हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं अगेन जो है 3D वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये। और इसमें जो हमारी जो चीज़ें हैं इनको हमें देखना है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस का क्या होगा और जेड एक्सिस क्या होगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है अगर मैं थोड़ा सा हट करके सिमिलर सा क्वेश्चन को अगर पुट करूँ तो मेरा होगा कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें इनको अगर हम जो है विजुलाइज करते हैं कि किस तरह के यहाँ पर हमारा शेप बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। ये मेरा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें से एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। तो मैंने बोला था कि इक्वेशन का मतलब होता है कि आप जो एक्स वाई जेड में कुछ इस तरह का रिलेशन बताओ जिससे कि हम जो भी शेप है उसको हम डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस की इक्वेशन यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक्स एक्सिस को डिफाइन करेगी एक्स वाई जेड को मिला करके। तो जब हम एक्स एक्सिस की सिर्फ बात करेंगे तो आप देखो क्या होगा कि हमारे जेड की भी वैल्यू जीरो रहेगी और वाई की भी वैल्यू जीरो रहेगी। हम सिर्फ एक्स पर आगे आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। तो तभी हम एक्स एक्सिस को डिफाइन कर पाएंगे। तो इस यहाँ से जो हमें क्या मिलेगा कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होने वाला है कि वाई की वैल्यू भी जीरो होगी और जेड की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है। तो सिमिलर सा होगा हमारा वाई एक्सिस का केस में। वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा कि हम वाई एक्सिस पर ही सिर्फ आगे पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, ना तो इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा वाई एक्सिस भी हम नहीं जा रहे हैं यानी कि वाई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। जेड एक्सिस पर नहीं जा रहे हैं तो जेड डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। हम सिर्फ कौन सी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ वाई वाली डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्या बोलूँ कि जेड की वैल्यू जीरो अगर है और एक्स की वैल्यू जीरो है तो वो मेरा क्या किसको डिफाइन करेगा, वाई एक्सिस को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा है एक्स की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू जीरो। सिमिलरली जो है एक्स की वैल्यू जीरो और यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू जीरो होगी तो आपका जेड एक्सिस को डिफाइन करेगा, ठीक है। जेड एक्सिस का मतलब ये हो गया। और जेड एक्सिस का मतलब कि हम सिर्फ जेड एक्सिस पर चल रहे हैं, वाई पर नहीं जा रहे और एक्स पर भी नहीं जा रहे, यानी कि एक्स की वैल्यू भी जीरो रख रहे हैं हमेशा और वाई की भी वैल्यू हम हमेशा जीरो रख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई इक्वेशन एक्स वाई जेड एक्सिस की। अब हमारे आता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज एट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो उसका कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो एक्स एक्सिस पर अगर रहेगा तो हमें पता है कि यार अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू जीरो होगी। तो हमें बस ये पता चलना चाहिए कि वो पॉइंट कितना जो है हम कितना एक्स एक्सिस पर चले हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस हम चले हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स कामा जीरो हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम वाई डिस्टेंस जीरो चल रहे हैं और जेड डिस्टेंस भी जीरो ट्रेवल कर रहे हैं। सेम जो है यहीं से आएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस पर तो वाई एक्सिस पर हम मान लेते हैं वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, जेड वाला जीरो ट्रैवल किया, एक्स वाला जीरो ट्रैवल किया। तो एक्स वाली जीरो, वाई वाली वाई रहेगी, जेड वाली ये भी जीरो रहेगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो रहेगी और जेड की वैल्यू जीरो, सॉरी जेड की वैल्यू जेड रहेगी। जेड का मतलब कि हम जेड एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज एट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। अब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे कि अगर मेरे पास दो पॉइंट दिए हैं स्पेस में, ठीक है। स्पेस का मतलब जब मैं स्पेस बोलूँगा तो स्पेस का मतलब होगा कि आप 3D में बात कर रहे हो, ठीक है। 3D में जैसे स्पेस का मतलब होता है। और अगर मैं बोलता हूँ कि पेपर के प्लेन पर तो वो 2D में आ जाता है। क्यों 2D में आता है, क्योंकि आप जब पेपर उठाते हो, जैसे एक पेपर हो गया, ठीक है। तो आप जब पेपर उठाते हो तो पेपर की जब आप बात करते हो तो सिर्फ आप एक प्लेन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप प्लेन में जब आते हो तो आप सिर्फ 2D की बात करते हो। अगर यही आप जो स्पेस की बात करोगे तो इसमें क्या होता है, हाइट भी आपकी आ जाती है, ठीक है। थिकनेस या बोल सकते हो वो भी आपका ऐड हो जाता है जिसकी वजह से हमारा 3D बनता है। हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे कि अगर मेरा स्पेस में दो पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है, उसके फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। और डिराइव करना इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो आपके और जो है चीज़ों को समझ में आती है कि हमारे जो फॉर्मूले कैसे आते हैं और हमें इनका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब जो है डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम छोटी सी है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मेरे पास जो एक तरह का 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो 3D ऑब्जेक्ट किस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। तो ये 3D ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है कि ये मेरा जो है ये जो चीज़ है नीचे वाली ये मेरी बनी है एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये मेरा है एक्स वाई प्लेन। इधर वाला ये जो साइड वाला बना है ये मेरा है एक्स जेड प्लेन है,
और सिमिलरली जो है ये इधर वाला मैं जब बात करता हूँ एकदम उस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम उस साइड की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा है वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। अभी मैं इसकी बात नहीं किया हूँ, ये ऊपर वाले की बात नहीं किया हूँ, ये जो सामने एकदम है इसकी बात नहीं किया हूँ, और एक किनारे पर है इसकी बात नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से इरेज करता हूँ, ये बस मैं समझाने के लिए बना दिया था। अब ये जो सामने वाला है, ये सामने वाला भी हमारा किस तरह का है, ये भी हमारा वाई और जेड प्लेन में आएगा। ये सामने वाला, ये सामने वाला जिसको मैं कर रहा हूँ ये मेरा वाई जेड प्लेन में आ गया, ठीक है। सिमिलरली जो है एक किनारे वाला हमारा किस प्लेन में आएगा, ये प्लेन मेरा आएगा एक्स जेड प्लेन आएगा। ऐसे ये टॉप वाला जो है मेरा, ये टॉप वाला मेरा आ जाएगा, नीचे वाला जो था, नीचे वाला क्या था, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में ये भी आ जाएगा। इसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से ये शेप बना हुआ है। जैसे क्यूब है ना, ये आपको क्यूब इस तरह से अगर आपके पास पड़ा है तो आप क्यूब को देख करके वहाँ पर रख करके आप इसको इमेजिन करो, अगर नहीं पड़ा है तो आप इस तरह से बना करके इसको इमेजिन करो। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा ये जो ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बताता हूँ, ए पॉइंट का है A,0,0 है, ठीक है। ऐसे ही बी सी पॉइंट जो मेरा सी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0,B,0 है। और सिमिलरली मेरा जो है ई पॉइंट है, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरा 0,0, है। तो अदर पॉइंट जो मेरे हैं इनके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, तो देखो ये जो मेरा बी पॉइंट है किस में है, ये मेरा बी पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, एक्स वाई प्लेन में पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है सिर्फ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं और वाई डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक्स का पॉइंट कितना है और वाई का कितना है, तो हमें यही देखना पड़ेगा। एक्स कितना आप चले थे, एक्स आपका यहाँ से यहाँ तक है जो कि ए डिस्टेंस है, और वाई आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का आपका है जो कि बी डिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि सी का जो कोऑर्डिनेट है 0,B,0 है, और ये हमारा ए का क्या है, A,0,0 है। तो हमारा बी का क्या हो जाएगा, A,B,0। जीरो क्यों होगा ये, क्योंकि हमारा जेड एक्सिस पर ये जीरो है, ठीक है। जेड एक्सिस हमारी जीरो है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, तो इसलिए बी का एक कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे डी का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, डी हमारा जो है इस कौन से प्लेन में है, वाई और जेड प्लेन में है। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर जीरो हो रही है, तो हमारा डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, बी का उसका से वाई एक्सिस का बी हो गया, और जेड एक्सिस का हमारा सी हो गया, ठीक है। जेड एक्सिस का हमारा था 0,0, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये वाला पॉइंट मेरा किस में, एक्स और जेड प्लेन में है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, वाई की वैल्यू 0 होगी, और जेड का मतलब सी हो गया, ठीक है। तो हमारे इतने पॉइंट हो गए, और ये जो है हमारा ओरिजिन है, तो हमें पता है ओरिजिन का क्या होता है, हमेशा 0,0,0 ही होता है। अब हमारा बचा है तीसरा पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट जो कि है पी है। पी का क्या कोऑर्डिनेट होने वाला है, तो इसको हम विजुलाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट इसका होने वाला है। ये कुछ इस तरह का यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेगा, और जो आपका जो है एक एक तो ए वाला हो गया, एक इस प्लेन में है इस तरह से रखा, एक इधर से प्लेन में रखा, एक इधर से प्लेन में रखा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ऊपर से है, ठीक है। तो जो पी वाला पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर आ रहा है, ए वाला पॉइंट है, ठीक है, इधर की साइड में। तो पी वाला पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होने वाली क्या होने वाली है, ये जो देखो अब क्या हो रहा है, जेड एक्सिस पर भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे इधर एक्स एक्सिस पर भी आ रहा है, और यहाँ से ए वाली डिस्टेंस आप देखोगे वाई एक्सिस पर भी आ रहा है। तो ये कितना कितना आ रहा है, तो एक्स वाला पर ए एक्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए हो गया, वाई पर ये जो है बी किया है, और जेड पर कितना किया, सी किया है। तो हमारा जो है पी का कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,B,C हो जाएगा। ये तो कोऑर्डिनेट आपके हो गए, और आपको विजुलाइज करके समझना था। अब अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा जो है दो पॉइंट है, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ये स्पेस में पड़ा है, ठीक है। स्पेस में पड़ा रहने का मतलब क्या हो गया, 3D में है। अब 3D में है तो इसमें कौन कौन सा होगा, एक्स होगा, x1, दूसरा होगा, एक होगा x1 y1 z1, और दूसरा x2 y2 z2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाता हूँ अगेन, ये इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लाइन पड़ी है, ठीक है। ये जो मेरे पेन है ब्लैक वाली, इसको आप समझना कि ये लाइन पड़ी है, इस तरह से लाइन पड़ी है।
अब मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है सबका जो है, अब देखो 2D में आप जब निकालते हो तो 2D में क्या करते हो, सिर्फ ये आपका ये रहता है। अब यहाँ पर आपका x1 y1 ये हो गया, और दूसरा आपका होता है x2 y2 ये हो गया। अब आप क्या करते हो, x1 का मतलब आप देखते हो कि x डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी हो जाएगी x1, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से नापी जाती है। और ऐसे ये वाली डिस्टेंस आपकी x2 हो गई। ऐसे ही सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस y1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस हो गई y2 हो गई। ये को रिलेट करना जो है 2D और 3D वाला जो मैं बता रहा हूँ। और यही वाला मेरे को डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस मेरे को कौन सा चाहिए, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको चाहिए। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरे ये वाली डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x2 है, और ये वाली इतनी डिस्टेंस कितनी है, x1 है। तो ये वाली मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1 हो गई। ठीक है। सिमिलरली ये पूरी डिस्टेंस मेरी कितनी है, y2 है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है, y1 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर मेरे को दिखा 90 डिग्री का एंगल। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस अगर मैं इसको मान लेता हूँ a और ये मान लेता हूँ b, तो ए बी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपकी डिस्टेंस होती है 2D में, यही आपने पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पर हम x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, ये समान सेम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। अगर माइनस भी आएगा तो उसका स्क्वायर करके हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये तो हो गया 2D में। सिमिलरली जो है जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको मैं अब दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपको 3D में इसको बनाना पड़ेगा। इस तरह से हो गया, और ये मेरे पास एक लाइन पड़ी है। ठीक है, तो मेरे पास जब लाइन पड़ी है तो एक मैं पॉइंट मान लेता हूँ P वाला, ये इसका टिप है, और एक जो है इधर वाला है। ठीक है, ए वाला साइड Q है। तो अगर मैं बोलता हूँ ये P है, इस तरह से कुछ पड़ा है, P इस तरह से पड़ा है अगर, तो मैं क्या करूँगा, P में x1 का मतलब हो जाएगा x डिस्टेंस, y1 का मतलब y डिस्टेंस, z1 का मतलब ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा उसका मतलब x डिस्टेंस, y डिस्टेंस, z डिस्टेंस। अब यही जो डिस्टेंस है मेरे को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये पॉइंट, ये लाइन मेरी कुछ इस तरह से पड़ी है, P और Q पड़ी है, और इसी को मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि ठीक है x1 मेरी एक यहाँ पर है, और एक पूरी एक x2 होगी। ठीक है, ऐसे y1 y2 z1 z2। अब इसको जो है विजुलाइज किस तरह से आपको करना पड़ेगा, आपको इस तरह से क्यूब बनाओ। तो ये जो क्यूब बनेगा इसमें जो है एक पॉइंट ए वाला हो और एक पॉइंट ए वाला है जो, ठीक है, सबसे एक्सट्रीम वाले जो पॉइंट है इन्हीं के बीच में हमें ए वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस ए वाली हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। जब आप ये 3D में आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरह का हमें बनेगा, और यही हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 होगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे जो है ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी, और ये जेड वाली मिल जाएगी ऊपर वाली। ठीक है, लेकिन ये अब देखो क्या होगा कि ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी कि ये वाली लाइन के साथ में इसका 90 डिग्री के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो है नीचे वाला जो प्लेन है, ये नीचे वाला प्लेन है, यानी कि ये जो प्लेन बन रहा है, सिर्फ ये प्लेन बन रहा है, तो इसमें ए वाली डिस्टेंस एक मेरे को मिल जाएगी, मान लेता हूँ ए है, ये वाली डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगी, ये मान लेता हूँ बी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ए वाली डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और इस पर जो ए जेड वाला मेरे को डिस्टेंस मिलेगा जो कि 90 डिग्री के साथ में एंगल ए बनाएगा। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ए वाली डिस्टेंस और ये वाली जो भी मान लेते हैं सी है, तो ये अब जो है आपके दोनों के बीच में इस तरह का बनेगा। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ पर मेरे को एक मिलता है कि x1 माइनस x2, और यहाँ पर एक डिस्टेंस मेरे को मिलेगी y1 माइनस y2, और ये वाली डिस्टेंस ऊपर वाली आपको मिलेगी z1 माइनस z2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए वाली डिस्टेंस निकालूंगा, ये जो बीच जाएगी। ठीक है, जो इस प्लेन में
ये वाली प्लेन में है, इसको मैं निकालूंगा। तो इसको निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि सिमिलर जो है सेम आपका यही काम आप कर रहे हो, 2D वाला कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये इस प्लेन में है। और मैंने आपको बोला था कि जब आप एक प्लेन में बात करते हो तो आप 2D में चले जाते हो। हम 2D में निकाल रहे हैं अभी, और 2D में निकालने का मतलब ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये डिस्टेंस मिल गई। अब हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी, मिली है z1 माइनस z2। तो हमें क्या करना है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो अगेन हमें पाइथागोरस इस पर भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये सब कुछ मिला जुला करके पी क्यू जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ए बी बोल देता हूँ तो ए बी डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आपका जो ए बी का होल स्क्वायर आप रख लोगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही सिमिलर सा है आपका 2D वाले में, ठीक है। 2D वाले में आपका सिर्फ क्या होता है, z वाला यहाँ पर टर्म नहीं होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर z नहीं आता है। जैसे z वाला टर्म आता है 3D में, हमारे यहाँ पर z वाला टर्म भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का आपका पूरा का पूरा आपका ये यहाँ पर कुछ डेरिवेशन होने वाला है, जो कि आप अगर बहुत ही अच्छे से विजुलाइज करोगे तभी आपको इसका डेरिवेशन भी समझ में आएगा। अदरवाइज जो है हमें ऐसे 2D में नहीं समझा सकते इसको, ठीक है। आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, ठीक है। तो ये था आपका जो है 2D और 3D में जो डिस्टेंस फार्मूला आता है वो किस तरह से हमें डेराइव करना होता है, किस तरह से हमें इसको याद करना है, ये चीज़ें हो गई। हम देखेंगे हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें और नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हमारे सारा का सारा बेसिक ही चलेगा, फिर हमारा जो है वहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह उसके बाद थोड़े 2-3 लेक्चर बाद आने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको हम कवर कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे कुछ आगे की चीज़ों को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।